कृष्णा। आज हम भक्तमाल में जो अगली कथा का विस्तार कर रहे हैं वो परम भक्त हैं श्री मुरारी दास जी। उनकी कथा के बारे में बताएंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री मुरारी दास जी का जन्म छत्तीसगढ़ के एक बिलौंदा नामक गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बाल्यावस्था में ही माता ने इनके हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज बो दिया था। मुरारी दास ने माँ के कंठ से निकले गीत सुनकर याद कर लिए और वे उन्हें गाया करते। गांव के लोग मुरारी से गीत सुनकर प्रसन्न होते। गांव की स्त्रियां भी इनसे प्रसन्न रहती। इन्होंने सुंदर रूप एवं मधुर स्वर पाया था। अचानक मुरारी के माता पिता दोनों का निधन हो गया। अनाथ मुरारी के मन में गांव छोड़ देने की बात आई। ये प्रायः गांव के मंदिर में जाकर वहां घंटों बैठे रहते, वहीं इन्हें शांति मिलती थी। परंतु स्वयं मुरारी जी का मन उचट गया था। गांव की स्त्रियां कभी कभी अपने घर से कुछ भोजन लाकर इनको खिला जाती थी। एक बार लगातार 3 दिन तक इनको कुछ भी खाने को ना मिला। तब किसी ने इनसे पूछा। ना ये स्वयं किसी के यहाँ गए और ना ही किसी ने इनकी सुध ली। भूख प्यास से प्राण व्याकुल थे, फिर भी इनके मन में यह बात नहीं आई कि किसी के यहाँ कुछ मांग कर खा लें। आधी रात बीत चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन मुरारी के हृदय की वही दशा थी जो सूखने पर मछलियों की होती है, पानी सूख जाने पर। इनको विश्वास हो गया कि मेरी यह आखिरी रात है। मन बहलाने के लिए गीत गुनगुनाने लगे, लेकिन बीच में ही बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उस मंदिर से सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कोई देवी निकली। उनके एक हाथ में नाना व्यंजनों से भरा थाल और दूसरे हाथ में शीतल जल से भरी झारी थी। उन्होंने मुरारी के सिर को गोद में रखकर कहा, बेटा, जिसकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं होता उसकी सुध मैं लेती हूँ। उठो, भोजन करो। मुरारी समझ नहीं पा रहे थे ये सब क्या हो रहा है। देवी ने अपने हाथों से इन्हें भोजन कराया, खिला पिलाकर प्यार से इनके सिर को सहलाया और मुरारी देवी माता की गोद में सिर रखकर बेखबर होकर सो गया। दूसरे दिन जब उनकी नींद खुली तो राजा तो रात की घटना का स्मरण कर पागल से हो गए। जब कुछ होश आया तो उन्हें एक सनक सूझी, जो भी मिल जाता उसी के चरणों में गिरता और माँ माँ पुकारता। धीरे धीरे यह बात वहां के राजा के कानों तक पहुंची। उसने इन्हें पकड़ मंगवाया और इनके इस आचरण पर इन्हें दंड दिया। छत्तीसगढ़ को अंतिम नमस्कार करिए चल पड़े और रमते हुए घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। इष्ट देव के ध्यान में पहुंचकर इन्हें बहुत सुख मिला। इधर अपने पर छत्तीसगढ़ नरेश को बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मुरारी को छत्तीसगढ़ वापस लाने वृंदावन गए। वृंदावन में इनका पता नहीं चला। वहां के निवासियों को मुरारी नाम के इस नए व्यक्ति का पता नहीं था। एक दिन किसी ने बताया कि एक पागल अलमस्त होकर यमुना के किनारे घूमता रहता है। नरेश ने समझा यही मुरारी दास होंगे। राजा ने जाकर दंडवत प्रणाम किया और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ चलने की प्रार्थना की। मुरारी दास अपने प्रियतम के धाम में अनुरक्त हो गए थे। भला वे क्यों वापस जाते। राजा ने पालकी मंगाई और मुरारी दास को उस पर बैठाया। मुरारी दास जा रहे थे, किंतु उनके मन में वृंदावन छूटने की बहुत पीड़ा थी। छत्तीसगढ़ पहुंचकर राजा ने बहुत बड़ा उत्सव किया। मुरारी दास के लौटने पर मानो छत्तीसगढ़ में नई प्राण आ गए। इसके बाद राजा की सारी दिनचर्या साधु महात्माओं की सेवा में ही व्यतीत होने लगी। श्री मुरारी दास जी राजा के गुरु थे और भगवत भक्तों के दासन दास थे। एक बार आप स्नान करके वापस आ रहे थे, उसी समय एक नीची जाति के भक्त की आवाज आपके कानों में पड़ी। वे भगवत सेवा करके पुकार रहे थे, जो भगवान के चरणामृत को लेने का पात्र हो वो आकर ले ले। इस शब्द को सुनते ही आप उनके घर पहुंच गए। इन्हें देखकर वो डर गया और थरथर कांपने लगा। आपने कहा, लाइए, हमें चरणामृत दीजिए, मैं इसे पान कर अपने जीवन को धारण करूं। उन्होंने कहा, हम तो नीच हैं, अति ही तुच्छ हैं, चरणामृत लो। ऐसा जो मैंने पुकार कर कहा यह मैंने भूल की। ऐसी मेरी योग्यता नहीं है जो मैं आपको चरणामृत दूं। परंतु श्री मुरारी दास जी साधुता में बड़े भारी प्रवीण थे। इन्होंने अत्यंत हट करके चरणामृत ले ही लिया। आपने अपने मन में विचार किया कि श्याम सुंदर को तो भक्त ही प्रिय है। प्रेमा भक्त के प्रवाहों में जात पात के अहंकार दोष बह जाते हैं। उनके यहाँ चरणामृत लेने की बात
गांव भर में फैल गई। विमुख लोग इनकी निंदा करने लगे और राजा के पास जाकर उनके भी कान भर दिए। ये बात उन्हें भी अच्छी नहीं लगी। एक दिन श्री मुरारी दास जी राजा के प्रेम भाव को देखने के लिए उनके पास आए, तो उनके व्यवहार एवं उनकी चेष्टा से आपने यह अनुमान लगाया कि राजा में मेरे प्रति जो प्रेम भाव पहले था वह जाता रहा। लोगों का असद्भाव देखकर श्री मुरारी दास जी अपना सब सामान वहीं छोड़कर कहीं और चले गए। जब राजा ने यह बात सुनी तो वो बहुत दुखी हो गए। राजा के नगर में हर वर्ष संतों का एक सम्मेलन होता था। उसमें बड़े बड़े अच्छे संत महात्मा पधारते थे, कथा कीर्तन होता था। परंतु अब श्री मुरारी दास जी के चले जाने के बाद किसी साधु महात्मा की छाया भी वहां दिखलाई नहीं पड़ती थी। राजा ने इसे बड़ा भारी उत्पात माना और जहां श्री मुरारी दास जी विराजते थे वहां उन्हें लिवाने के लिए पहुंचे। राजा ने पृथ्वी पर पड़कर कई बार साष्टांग दंडवत की। उनके नेत्र से आंसू बह रहे थे। श्री मुरारी दास जी राजा को संत भगवान से विमुख मानकर उनका मुख भी नहीं देख रहे थे। राजा हाथ जोड़े खड़ा था, उनकी बुद्धि दीनता में डूबी थी। उसने कहा, आप मुझे मेरे अपराध के अनुरूप करोड़ों दंड दीजिए जो मुझे स्वीकार है, परंतु मेरी ओर देखिए, मुझे दर्शन दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, मुझ दीनहीन को शरण में रखिए। ऐसी वाणी को सुनकर श्री मुरारी दास जी प्रसन्न हो गए और राजा के साथ वापस उनके गांव को लौट आए। आपका नाम सुनते ही अनेक संतजन आपसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। विशाल संत समाज एकत्र हुआ और बड़ा भारी उत्सव हुआ। उस महोत्सव में बहुत से नृत्य कीर्तन कला प्रवीण लोग आए, परंतु संत समाज के मन में श्री मुरारी दास जी महाराज की नृत्य संकीर्तन कला देखने की इच्छा हुई। संतों की अभिलाषा को आप समझ गए और आपने अपने सुंदर नूपुरों को अपने पैरों में बांधा। नूपुर माने घुंघरू, और सात स्वर में तन्मय होकर नृत्य कीर्तन करने लगे। आपने प्रेम के भावावेश में आकर श्री राम जी के वन गमन का चरित्र गाया। उस समय विरह सहन न होने के कारण आपके प्राण भी प्रभु के साथ ही चले गए और आपका शरीर वहीं पे स्तब्ध होकर रह गया। ऐसा भी कहा जाता है कि मुरारी दास जब अपने गांव वाले टूटे मंदिर की सीढ़ियों पर ही दिन रात व्यतीत करते थे, वहीं दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन प्रातःकाल लोगों ने देखा कि मुरारी दास का कंधा और करवा मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े हुए हैं, परंतु वे स्वयं नहीं हैं। लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा, उनका कहीं पता न चला। उन्होंने सोचा ये अपने प्यारे के धाम चले गए। इसके बाद इनका कहीं पता नहीं चला, ना छत्तीसगढ़ में ना वृंदावन में। ऐसे भक्तों को प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे।